न्यूयॉर्क के लगाडिया एयरपोर्ट पर बारिश और धुंध का राज था। ऊपर आसमान में एक छोटा सा विमान अपनी मंजिल की तरफ उतर रहा था। नीचे रनवे उसका स्वागत करने के लिए तैयार थी। सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा था, लेकिन उसी वक्त रनवे पर एक विशाल फायर ब्रिगेड गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और फिर एक पल में एक भयानक टक्कर ने सब कुछ बदल दिया। विमान का अगला हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। केबिन में चीख पुकार मच गई और दो बहादुर पायलट जो इस उड़ान को सुरक्षित उतारने की पूरी कोशिश कर रहे थे, अब कभी घर नहीं लौट सके। ये है एयर कनाडा एक्सप्रेस फ्लाइट 8646 की दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी। अगर आपको एविएशन, क्रैश और हाईजैक की कहानियां पसंद है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हमारा इस महीने का क्लियर टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर गेन करना। आप भी हमारी इन्वेस्टिगेटर्स फैमिली का हिस्सा बने। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हाइप करें ताकि हमारी रीच बढ़ सके। 22 मार्च 2026 की शाम मॉन्ट्रियल के ट्रूडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक साधारण सी उड़ान की तैयारी हो रही थी। एयर कनाडा एक्सप्रेस की फ्लाइट 8646 मॉन्ट्रियल से न्यूयॉर्क के लगाडिया एयरपोर्ट की ओर जाने वाली थी। ये फ्लाइट जैज एविएशन द्वारा संचालित थी, जो एयर कनाडा के लिए रीजनल उड़ानें ऑपरेट करती है। विमान था एक बॉम्बार्डियर CRJ-900, एक 20 साल पुराना रीजनल जेट जो छोटी और मध्यम दूरी की उड़ानों के लिए बनाया गया था। इस उड़ान में कुल 76 लोग सवार थे, 72 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स। उड़ान का कुल समय था करीब 1.5 घंटा। एक छोटी, सामान्य, रोजाना की उड़ान, लेकिन उस रात किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस उड़ान के दोनों पायलट बेहद युवा थे और अपने करियर की शुरुआत में थे। कैप्टन एंटोन फॉरेस्ट एक होनहार पायलट जिन्होंने एविएशन को अपना जुनून बनाया था। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर मैकेंजी गंथर। दोनों ने अपने सपनों को उड़ान देने के लिए सालों की मेहनत की थी। FAA के अधिकारी इन दोनों को 2 यंग मैन एट द स्टार्ट ऑफ देयर करियर्स कहा करते थे। उस शाम फ्लाइट को रात 8 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन मॉन्ट्रियल में मौसम और ऑपरेशनल डिलेज की वजह से यात्री रात 9:25 पर बोर्ड कर सके और अंततः फ्लाइट 8646 ने रात 10:12 पर मॉन्ट्रियल से उड़ान भरी, करीब 2 घंटे की देरी के साथ। उसी रात न्यूयॉर्क के लगाडिया एयरपोर्ट पर एक और नाटक शुरू हो रहा था, जिसका फ्लाइट 8646 से कोई सीधा संबंध नहीं था, लेकिन यही घटना आगे चलकर सबसे बड़ी त्रासदी का कारण बनने वाली थी। रात 11:18 पर यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 2384, एक बोइंग 737 मैक्स 8 जो चिकागो के लिए उड़ान भरने वाली थी, उसने अचानक अपना टेक ऑफ रोक दिया 2 बार। कारण था एंटी आइस वार्निंग लाइट का जल जाना, और इससे भी ज्यादा चिंताजनक था एक तेज और अजीब बदबू जो केबिन में फैल रही थी। फ्लाइट अटेंडेंट्स बीमार महसूस कर रहे थे। यूनाइटेड फ्लाइट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। एयरपोर्ट में कोई गेट खाली नहीं था। ऐसे में लगाडिया एयरपोर्ट की ARFF यानी एयरक्राफ्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग यूनिट को तुरंत उस यूनाइटेड प्लेन की तरफ रवाना किया गया। पोर्ट अथॉरिटी ऑफ न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी का एक विशाल दमकल वाहन ट्रक 1, जिसे ओशकोश स्ट्राइकर 1500 भी कहते हैं, उस यूनाइटेड प्लेन की तरफ बढ़ा। अब यहाँ एक जरूरी बात समझते हैं। किसी भी एयरपोर्ट पर रनवे को सबसे पवित्र और संरक्षित जगह माना जाता है। जब कोई विमान लैंड करने के लिए क्लियरेंस लेता है तो उस रनवे पर उसका पूरा अधिकार होता है। हवाई अड्डे पर 2 तरह के कंट्रोलर्स काम करते हैं। पहले होते हैं लोकल कंट्रोलर्स जो हवा में उड़ रहे विमानों को हैंडल करते हैं, और दूसरे होते हैं ग्राउंड कंट्रोलर्स जो जमीन पर गाड़ियों, ट्रक्स और टैक्सिंग एयरक्राफ्ट को हैंडल करते हैं। इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बेहद जरूरी होती है, क्योंकि अगर एक कंट्रोलर ने किसी विमान को लैंड करने की इजाजत दी और दूसरे ने उसी रनवे पर कोई गाड़ी भेज दी तो परिणाम भयावह हो सकते हैं। और उस रात लगोडिया में कुछ ऐसा ही हुआ। रात 11:37 पर फ्लाइट 8646 लगोडिया के रनवे 4 पर उतरने के लिए आखिरी अप्रोच ले रही थी। शॉर्ट फाइनल में थी, मतलब रनवे से बस कुछ ही मिनट दूर। धुंध और बारिश की वजह से विजिबिलिटी सिर्फ 3 से 4 माइल्स थी। कैप्टन एंटोन और फर्स्ट ऑफिसर मैकेंजी अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ विमान को सुरक्षित उतारने में लगे थे। ठीक उसी वक्त लगोडिया टावर के कंट्रोलर ने ट्रक 1 को एक ऐसा आदेश दिया जो इस पूरी कहानी को बदल देने वाला था। कंट्रोलर ने ट्रक 1 को क्लियरेंस दी कि वो रनवे 4 को टैक्सीवे डेल्टा पर क्रॉस करे। वो यूनाइटेड फ्लाइट की इमरजेंसी की वजह से दबाव में था, लेकिन ये क्लियरेंस उस वक्त दी गई जब ऊपर आसमान में फ्लाइट 8646 रनवे पर उतरने ही वाली थी। और बड़ी बात यह थी कि उस रात लगोडिया में एक ही कंट्रोलर ग्राउंड और एयर दोनों को हैंडल कर रहा था।
जैसे ही ट्रक रनवे की तरफ बढ़ी, शायद कंट्रोलर को एहसास हुआ कि एक बड़ी गलती हो गई है। वो रेडियो पर चिल्लाया, एक बार नहीं, कई बार, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विमान की स्पीड थी करीब 150 से 170 किलोमीटर प्रति घंटा। रात का अंधेरा, बारिश, धुंध। कॉकपिट में दोनों पायलटों ने उस विशाल पीले दमकल वाहन को शायद आखिरी पल में देखा होगा। कैप्टन एंटवान ने तुरंत ब्रेक्स लगाए, पूरी ताकत से। एक यात्री क्लेमेंट लेलिएवर ने बाद में बताया, जैसे ही प्लेन टचडाउन हुआ, पायलट ने बेहद तेजी से ब्रेक्स लगाए, लेकिन 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहे एक विमान को रोकने के लिए ये कुछ सेकंड काफी नहीं थे। रात 11:38 पर फ्लाइट 8646 उस दमकल गाड़ी से जा टकराई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि विमान का पूरा अगला हिस्सा, कॉकपिट और फॉरवर्ड गैली चूर-चूर हो गया। जहां कैप्टन एंटवान और फर्स्ट ऑफिसर मैकेंजी बैठे थे, वो पूरी जगह तबाह हो गई। तारों और डेब्री का एक उलझा हुआ जाल बाहर लटक रहा था। कॉकपिट की छत पीछे तक खिंच गई। दमकल गाड़ी अपनी तरफ पलट गई। केबिन में चीख पुकार मच गई। यात्री रेबेका लिक्वोरी, जो इमरजेंसी एग्जिट रो में बैठी थीं, उन्होंने बाद में बताया, हम किसी चीज से टकराए और अंदर सब अफरा तफरी मच गई। लगभग 5 सेकंड में विमान रुक गया, लेकिन उस थोड़े से वक्त में सब लोग झुक गए थे और चिल्ला रहे थे। कॉकपिट तबाह हो चुका था, इसलिए किसी ने कहा इमरजेंसी एग्जिट खोला और हम सब बाहर कूद गए। जिस एटीसी कंट्रोलर ने वो गलत क्लियरेंस दी थी, उसकी आवाज रेडियो पर सुनी गई, आई मेस्ड अप। बस यही 2 शब्द। दोनों पायलट एंटॉन फॉरेस्ट और मैकेंजी गंथर उस रात नहीं बचे। 41 लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जिनमें यात्री, क्रू मेंबर्स और दमकल गाड़ी के दोनों कर्मचारी शामिल थे। दमकल कर्मचारी स्टेबल कंडीशन में हैं, उनकी जान बच गई है। विमान में सवार 72 यात्री और बाकी क्रू सदस्य सुरक्षित हैं। ये उन दोनों बहादुर पायलटों की आखिरी और सबसे बड़ी जीत थी। जांच तुरंत शुरू हो गई। एनटीएसबी यानी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची। दोनों ब्लैक बॉक्सेस, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद कर वॉशिंगटन डीसी भेज दिए गए हैं। एनटीएसबी चेयरवुमन जेनिफर हुमेंडी ने खुद इसकी पुष्टि की। जांच में जो बात सामने आई वो चौंकाने वाली थी। उस रात लगवाडिया एयरपोर्ट में सिर्फ एक कंट्रोलर एक साथ ग्राउंड और एयर दोनों को हैंडल कर रहा था। यूनाइटेड एयरलाइंस की इमरजेंसी और फ्लाइट 8646 की लैंडिंग एक ही वक्त पर, और इसी दोहरे दबाव में एक घातक गलती हो गई। एक रनवे क्रॉसिंग क्लियरेंस जो कुछ सेकंड पहले दी गई, जो दी ही नहीं जानी चाहिए थी। अब एक जरूरी एविएशन कॉन्सेप्ट समझते हैं। रनवे इंकर्जन क्या होता है? जब कोई एयरक्राफ्ट, व्हीकल या इंसान किसी ऐसे रनवे पर बिना इजाजत या गलत तरीके से आ जाए जहां दूसरा विमान टेक ऑफ या लैंड कर रहा हो, तो उसे रनवे इंकर्जन कहते हैं। ये एविएशन का सबसे खतरनाक सिनेरियो माना जाता है। ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इसे कैटेगरी A से कैटेगरी D तक क्लासिफाई करती है। कैटेगरी A सबसे खतरनाक होती है, जहां टक्कर होती है या होते होते बच जाती है। फ्लाइट 8646 की ये घटना कैटेगरी A रनवे इंकर्जन थी। दुनिया भर में एयरपोर्ट्स पर स्टॉप बार लाइट्स, रनवे गार्ड लाइट्स और एडवांस्ड सरफेस डिटेक्शन इक्विपमेंट लगाई जाती हैं ताकि ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें। लेकिन इंसानी गलती को सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं रोका जा सकता। यूएस ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी शान डफी और FAA एडमिनिस्ट्रेटर ब्रायन बेडफोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दोनों युवा पायलटों की मौत को एन एब्सोल्यूट ट्रेजेडी बताया। ऐसे ही एक और दिल दहला देने वाली कहानी सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें। लेकिन रुकिए, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।